पिछले वीडियो में आपने इस चित्र का अर्थ समझ लिया था। ये चित्र कहाँ से लिया गया है? ये क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 साइंस के बुक से लिया गया है और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस दूसरा चित्र के बारे में आज हम समझने वाले हैं। पहला वाला चित्र आपने समझ लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल फोकस करते हैं हम आज के इस टॉपिक पे। तो अक्सर क्या है, एग्ज़ाम का ट्रेंड हो चुका है कि आपको एक चित्र पकड़ा देंगे, चित्र दे दिया आपके क्वेश्चन पेपर पे और नीचे 3-4 क्वेश्चन दे देगा, या तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में या फिर कंप्रीहेंशन फॉर्म में दे देगा या रिटन के लिए दे देगा। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि है ना, इस चित्र का अर्थ क्या है। अगर आप एक बार चित्र का अर्थ समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार तुक्का लगाना बेटर ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले बात, इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? इस चित्र में हम देख रहे हैं खिड़की है, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है। सामने एक टेबल है, टेबल पे एक बर्तन चाइना डिश रखा हुआ है और बर्तन के अंदर सिल्वर क्लोराइड नाम का केमिकल रखा हुआ है, AgCl। तो इस चित्र में बताया जा रहा है कि अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाए, यानी सिल्वर क्लोराइड को रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। चूँकि प्रकाश से रिएक्शन किया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? फोटो डिकम्पोजिशन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन, है ना। फोटो को प्रकाश भी कहते हैं, है ना। तो फिर इसका नाम क्या हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन। तो एक सवाल आपसे ये पूछ देगा कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण दीजिए, तो आप AgCl के बारे में बता देंगे। दूसरा आपसे पूछ देगा सवाल कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो AgCl। अब रिएक्शन होता कैसे है? तो सिल्वर क्लोराइड चूर्ण फॉर्म में होता है, चूर्ण, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसमें क्या हो गया? इसमें रिएक्शन करने के लिए क्या है? सनलाइट। तो सनलाइट मिला। जैसे सनलाइट से ये रिएक्शन करेगा तो सनलाइट के कारण क्लोरीन गैस निकल जाएगा। क्लोरीन गैस जो है वो उड़ जाएगा और Ag जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टूट गया है, डिकम्पोज हो गया है, अपघटित हो गया है। इस AgCl के बारे में एक खास बात है। ये AgCl पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज होता था, जब ब्लैक एंड वाइट कैमरा का उपयोग किया जाता था। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था, इस AgCl का। इस फोटो से कुछ सवाल और भी पूछे जा सकते हैं कि शुरुआत में AgCl का जो कलर था वो वाइट था, है ना। आपको चित्र में उतना अच्छा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बट जो रियलिटी में हम अगर इसको देखेंगे तो वाइट कलर का होता है। तो AgCl जब वाइट कलर का होता है और सनलाइट से रिएक्शन कर लिया है, तो अब ये वाइट नहीं रहेगा, अब ये ग्रे कलर का या स्लेटी कलर का हो जाएगा। तो एक सवाल ये हो जाएगा कि AgCl का जब प्रकाश अपघटन होता है तो ये किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ABCD आपको दे सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्लेटी रंग का। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसे केमिकल का नाम बताइए जो धूप में अपघटित हो सकता है ना। तो जवाब होगा सिल्वर क्लोराइड। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को धूप से बचाकर छाया में क्यों रखा जाता है ना। तो उसका भी जवाब आप दे सकते हैं कि अगर ये धूप में रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को तो ये प्रकाश अपघटित हो सकता है, इसलिए इसके केमिकल कंपोजिशन ना बिगड़े, इसलिए हम इसे छाया में रखते हैं।